जय हिंद साथियों, आज फिर से आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं एक और मॉक टेस्ट। यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट हम देखने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि वो आपको एग्जाम वाला फील दें। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आपके एग्जाम का लेवल मैंने ले रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सेम पैटर्न मैंने ले रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक देखना है। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना सीख जाओगे। साथ में आपका पूरे मैथ्स का, कंप्लीट मैथ्स का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। आपका रिवीजन बहुत शानदार तरीके से बड़े कम समय में हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट बचते हैं वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाओगे आज मेरे साथ में, जो आपने नहीं देखे होंगे। साथ में मैं आपको एग्जाम वाली अप्रोच भी सिखाऊंगा कि आपकी जो स्पीड है वो कैसी होना चाहिए। एग्जाम वाली अप्रोच मतलब कि कम समय में आप अच्छे से कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ आपको बताएंगे। कैलकुलेशन का लेवल क्या रहता है कि आप कम समय में क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, टाइम को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, वो सब कुछ बताएंगे। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये 45 डेज वाला बैच नहीं देखा है ना, तो इसे आप जरूर देख लेना। 45 दिन तक मैं 45 क्लास लेता हूँ उसमें, और पूरे के पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। अरिथमेटिक प्लस एडवांस 45 दिन में। PDF इसकी मैं चैप्टर वाइज डालता हूँ टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाना। फ्री है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है। ठीक है, तो मैं अब सीधा चलता हूँ हमारे क्वेश्चंस की तरफ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, सीधा क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम स्टेप में आप कर सको। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए कि आप इसे कम से कम समय में कर पाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। यदि 400 का 25%, 510 के 40% से x% कम है, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। x का मान बताइए। देखिए 400 का 25%, मैंने लिखा 400 का 25% मतलब होता है 1/4। 400 का 25%, 510 के 40% से, 510 के 40% का मतलब होता है 2/5 से कितने परसेंट कम है। रेशो ले लिया मैंने, जब भी कम ज़्यादा पूछता है तो। बस अब आपका सवाल सॉल्व हो चुका है, आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप बोलो सर बिल्कुल कट जाएगी। 2 4 से काटोगे तो ये 10 आएगा, 2 से काटूंगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 इधर जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 से ये कितना हो गया, 51 होगा। ठीक है, देखिए मैं इसमें कर लेता हूँ 4 का गुणा। सॉरी 1 मिनट रुकना, क्या पूछ रहा है। से x% कम है, ये वाली वैल्यू इससे x% कम है। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू कितनी कम है आपको ये बताना है। देखिए कितना कम है, ये 26 कम है ना। 26 किससे, 51 से। इंटू में 100%, बताइए कितने परसेंट कम है। आपको सॉल्व करना है ये, बताओ कितना आएगा। ये इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कितनी कम है ये पता करना था, तो मैंने लिख दिया कि 26 कम है 51 से। देखना, अब मान लीजिए अगर ये 52 होता, अगर ये 52 होता, 26 से 52 कट जाता, 1/2, 50% आंसर आता। कितना आता, 50% आंसर आता। लेकिन नीचे वाली वैल्यू 52 से कम है, तो आंसर जो है वो 51, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। 50 से थोड़ा सा ज़्यादा 0.98%, 0.98% मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। हल्का सा ज़्यादा नहीं, केवल पॉइंट में ज़्यादा। देखिए ये 51 है, 51 से मुझे क्या चाहिए, 52 से ये कम है, तो आंसर है जो 50% से ज़्यादा आएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए आप। प्रॉफिट एंड लॉस का एक शानदार क्वेश्चन लिया है ये, इसका प्रॉफिट लॉस का ये, हाँ ये वाला करके दिखाइए जरा। जरा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है। केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है। इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर 272 का प्रॉफिट होता है। केक का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 3/5 हिस्सा जो है वो 45% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ये लिखा है। केक का 1/3 हिस्सा 18% पर बेचा जाता है। 1/3 हिस्सा 18% पर बेचा जाता है, 18% पर बेचा जाता है। क्लियर, ठीक है। आगे देखिए 18%, इसका शेष भाग 50% पर 15% पर बेचा जाता है। शेष भाग है और ये 15% पर बेचा जा रहा है। बताइए टोटल लॉस प्रॉफिट क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता करने पड़ेगा कि कितने केक थे, केक की प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस का हिस्सा इतनी लाभ पर बेचा था 5, केक का इतना हिस्सा। देखिए 5 और 3, मैंने मान लीजिए जो केक का हिस्सा था वो 15 पार्ट थे उसके केक के। ठीक है, 5 का 3/5 करो कितना आएगा। आप बोलोगे सर 15, 5 3 15, 3 3 9 यूनिट।
कितना आया 9 यूनिट रेशो। 3 का 1/5 करो कितना आएगा 15 का 1/3 3 5 15 5 यूनिट रेशो। देखिए 9 और 5 14 और 1 15 हो जाएगा। आप लोग सर बिल्कुल हो गया, बस आपको इसका सक्सेसिव निकालना है कि सक्सेसिव में कितना परसेंट है। कर लोगे क्या, बताइए कैसे निकाले। दो तरीके हैं, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर 15 एकम 15% प्लस का 5 गुणा 18 कितना हो जाएगा ये 18 पंजे 90% प्लस का 9 गुणा में 45%, 9 पंजे 45, 5 4 ऊपर गया 9 चौक 36 और 4 40 405 बटे में कितना परसेंट आएगा 15 9 और 5 14 और 1 15। बताइए कितना आएगा, ये 15 है, कितना है 15। ठीक है, ऐड कीजिए कितना हो जाएगा ये 15 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 420, 420 और 90 510 510 510 बटे में 15% ये दे रखा है। 510 बटे में 15% आप बोलो सर बिल्कुल ये सही है। ठीक है, 510 बटे 15%, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 272, इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, क्या दे रखी है इसकी वैल्यू 272, इसकी वैल्यू मुझे 272 दे रखी है। और पूछा है केक का वास्तविक मूल्य क्या, मतलब लागत मूल्य। आप जानते हो कि लागत मूल्य होता है 100%, कितना होता है 100% होता है। बताइए सॉल्व कीजिए कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं 5 तिये 15, 5 से काटिए 5 दूनी 10 आएगा। मैं ये सर्कल हटा लेता हूँ इसके चारों तरफ वाला। देखिए आप जो भी तरीके से करोगे लंबा पड़ेगा, लेकिन ये वाले तरीका बिल्कुल बेस्ट है। 5 तिये 15, 5 से कम 5 5 10। ठीक है, 3 से कट के 3 तिये 9, देखिए 3 से कट जाएगा 3 तिये 9, 1 3 चौक 12 34 हो गया। 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 छंग 102, 2 से काटोगे कितना आएगा 50, 50 गुणा 16 करोगे कितना आएगा 800, कितना हो जाएगा 800। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 800, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता है। 800 इसका क्रय मूल्य आ जाता है। तरीका आपको यही करना, लेंथी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें और कोई तरीका लगाते हो डेविएशन के अलावा तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें डेविएशन से भी कर सकते हो, आप लेट कर लेना कि 20% का प्रॉफिट है, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिए इसे। ठीक है, अगला बताइए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मेरा हो जाता है एलिगेशन का, मिक्सचर ऑन एलिगेशन जो चैप्टर रहता है उसका ये क्वेश्चन हो जाता है। ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। वैसे भी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है नहीं। देखिए एक पंसारी द्वारा 63 रुपये और 84 रुपये वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि उनका जो मूल्य है वो 72.5 हो जाए। समझना, 63 और 84 वाली दालों को मुझे मिलाना है कि 72.5 हो जाए। बताइए क्या करोगे सर, इसमें से ये घटाइए कितना आ जाएगा, ये 9 63 6 और 2 8 और 0.5 कितना हो जाएगा 7 और 2 9.5 आएगा 9.5। इसमें से ये घटाइए कितना आएगा 73, 7 और 4 11.5, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, काय से कट जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, रेशो 5 से काटो 19 आ जाएगा। 23:19 आ जाएगा। मतलब उसको जो दालों को 23:19 में मिलाना चाहिए। 23:19 मतलब ऑप्शन नंबर डी आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे 23:19 दे रखा है उस पर। ठीक है, 19-23 नहीं, ये गलत है। देखें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। ए एक काम को करता है 110 दिन में, बी करता है 165 दिन में। इसमें बात ये नहीं थी, समझना कि इसमें ये लॉजिक नहीं है कि आपको ए और बी को एक साथ काम करना है। लॉजिक ये है कि इसकी कैलकुलेशन बड़ी है। इसे आप कैसे करते हो बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कभी भी a प्लस बी दोनों का साथ में काम पूछ लिया जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का सम। 275। ठीक है, मैं करता हूं इसे 11 से काट लेता हूं। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से काटोगे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 55 25, 5 से काटोगे 5 तिये 15, 5 तिये 15, 33 दूनी 66। मतलब ए प्लस बी उस काम को 66 डेज में कर लेंगे, 66 डेज में कर लेंगे। 66 दिन मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसे एलसीएम लेकर करते हो तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एलसीएम लेने में आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगा। याद रखना, जब भी आपसे ए प्लस बी के द्वारा कितने दिन लगते हैं ये पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या करना है, दोनों का गुणा बटे दोनों का सम कर देना। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लोगे इतना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा।
अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। परिधि मतलब एक्चुअल में पूछ रहा है, परिधि मतलब पेरीमीटर, परिधि मतलब परिमाप, ठीक है। लैंग्वेज ऐसी घुमाता है, सर्कल में परिमाप बोल देता है और स्क्वायर में इसने बोल दिया परिधि, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है इसमें, बताइए। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना क्या, एरिया का रेशो जो रहता है ना वो स्क्वायर में रहता है, और जो साइड का रेशो रहता है ना पावर 1 में रहता है। साइड का रेशो रहता है वही रहता है पेरीमीटर का भी रेशो। ये इसमें लॉजिक रहता है, क्यों रहता है वो मैं आपको बता दूंगा, अभी समझना। देखिए एक्स स्क्वायर, एरिया का रेशो क्या दे रखा, 16:1। अगर आपको साइड का रेशो या फिर पेरीमीटर का रेशो चाहिए हो ना, तो अंडर रूट ले लेना बस। अंडर रूट क्या आएगा, 4:1, 4:1। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, या मैं आपको एक बार इसका बेसिक बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में होगा कैसे, अदरवाइज आंसर आपका आ चुका, इतना ही करना था आपको। देखना समझना क्या दे रखा है उसने, एरिया का रेशो दे रखा, क्षेत्रफलों का अनुपात A1:A2। क्या होता है बताइए, A1/A2 मतलब कि A1 का स्क्वायर अपॉन में A2 का स्क्वायर, पहली भुजा का स्क्वायर अपॉन दूसरी भुजा का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 16/1। सॉल्व करो, A1/A2 आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट ले लाऊं मैं, 4/1 हो गया, ठीक है। A1/A2 4/1 हो गया, ठीक है। क्या पूछा है, पेरीमीटर का अनुपात, पेरीमीटर P1/P2 पूछा है आपसे। आप जानते हो पेरीमीटर होता है 4A1/4A2, 4A1/4A2 मतलब 4 से आपका 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट के, तो जो P1/P2 है वही A1/A2 आ जाएगा। मतलब कि जो पेरीमीटर का जो अनुपात है P1/P2 वो A1/A2 के इक्वल है, मतलब 4/1 है, 4:1, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि आप क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हो, क्लियर, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हो कि सर ये वाली चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए, ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके दिखाइए। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन बन जाता है हमारा। बताइए करके, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन की फीलिंग समझना सबसे। एक दुकानदार 300 रुपये का कुछ सामान खरीदता है, खर्च उसके लागत मूल्य का 20% है, उस पर कुछ खर्च भी करता है, और 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। समझना क्या, सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा उसकी सीपी कितनी है, कितने में खरीद के लाया। आप बोलोगे सर वो 300 रुपये में खरीद के लाया था, बिल्कुल सही, लेकिन कॉस्ट प्राइस में वो चीज़ें भी शामिल करते हैं जो आप उस पर खर्च करते हो। जैसे आपने एक टीवी खरीदी 5,000 रुपये की, 1,000 उस पर खर्चा किया उसको सुधरवाने में, तो एक्चुअल में वो टीवी की कॉस्ट प्राइस 6,000 मानी जाती है, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो था, साथ में इस पर इसने खर्चा भी कर दिया, खर्चा भी कर दिया। कितना खर्चा किया, आप बोलो सर 20% का खर्चा कर दिया। 300 का 20% निकालिए, कितना आएगा, 20×3 = 60, कितना हो जाएगा, 60 रुपये का उसने खर्चा भी कर दिया। 300 का 20% निकाला है मैंने, कितना आएगा, 60, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 360 रुपये, 360 रुपये, 360 रुपये, ठीक है। लाभ कितना कमाना है उसे, आप लोग सर जो उसका लाभ है ना उसे 30% का लाभ कमाना है, कितना, 30%, मतलब उसका जो प्रॉफिट है 360 का 30% है, 30% मतलब 3/10, मतलब कितना आएगा, 108, 108, ठीक है। इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितने में बेचा बताइए, सेलिंग प्राइस क्या होगी। आप बोलोगे सर कि 360 प्लस का 108 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 468, 468, मतलब उसे वो सामान 468 में बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीचे सी लिखा हुआ है इसमें, 468, ठीक। कर लोगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको अच्छे से करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल। अगर आप बोलते हो कि सर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाइए, तो अगली क्लास में आपको तगड़ा लेवल देंगे कि अगर पेपर कठिन हुआ तो क्या लेवल रह सकता है क्वेश्चंस का। बताइए, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए। बताइए ऐसे करके, देखिए समझना।
ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ किया जाने के 20 दिनों के बाद बी उसमें शामिल हुआ, कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? समझना, ए 50 दिन में करता है, बी 40 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है इसे 50 दिन में कंप्लीट और बी कर सकता है इसे 40 दिन में कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल वर्क कितना है। मैंने देखा 50 और 40 का एलसीएम होता है कितना, 200। कितना हो गया? 200। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी का रेशो चाहिए मुझे। ये जो रेशो था वो टाइम का रेशो था, टाइम का रेशो। ये वर्क का रेशो है, वर्क का, टोटल वर्क, ये एफिशिएंसी। 5 चौक 20, 4 आएगा, 4 पंजा 20। ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है समझना, ए के द्वारा काम आरंभ करने के 20 दिनों के बाद बी उसमें शामिल हुआ। ठीक है, मतलब जो ए था, ए ने 20 दिन तक काम कंप्लीट कर लिया था, कितना? 20 चौक 80 यूनिट, 80 यूनिट काम हो चुका है ए के द्वारा। अब काम बचा 120 यूनिट। ठीक, अब क्या कह रहा है समझना, 20 दिनों के बाद 20 में शामिल होगा तो कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा? देखना, 4 और 5 9, ए और बी दोनों को मिलकर काम करेंगे। अब 9 यूनिट से काम करेंगे से कितना आएगा? 9 दूनी 9 एकम 9, 30 बचा, 9 3 27 हो गया, 3 बचा, 3 बटा 9 मतलब दशमलव में 33, 13.33 दिन लगेंगे। लेकिन उसने एक्चुअल में आपसे ये पूछा है कि टोटल दिन कितने लगेंगे। देखिए, ये तो ए प्लस बी ने इतने दिन में काम किया है और साथ में आपको पता है कि स्टार्टिंग में बी भी 20 दिन काम कर चुका था, मतलब बी के 20 दिन और ए प्लस बी के 13.33, मतलब कि दोनों ने 33.33 दिन काम किया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, 33.33। क्लियर कर लोगे अब आप इस क्वेश्चन को? बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई कीजिए इसे करने की। देखिए, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दुगनी हो जाती, कितनी हो जाती? दुगनी हो जाती। कितने वर्षों में? यह 4096 गुनी हो जाएगी। समझना, 15 सालों में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने इसका, तो 2 गुना हो जाती। कितने गुना? 2 गुना हो जाती। ठीक है, देखिए ऐसा मैंने एक क्वेश्चन और लगा है, कितने सालों में यह 4096 गुना हो जाएगी? बताइए कितने गुना हो जाएगी, बताइए। ये आपके ऊपर छोड़ दिए मैंने। ऐसे 2 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने सेम टाइप के। देखना, मैंने गौर से देखा सर ये 4096 है ना, ये एक्चुअल में होती है मेरी, क्या होता है, ये 2 की पावर 12 होता है, 2 की घात 12, ये 2 की घात 1 है, एक। ठीक है, देख यहाँ घात थी 1 और यहाँ घात हो गई 12। घात 1 से घात 12 होना, 1 गुणा 12, 12 का गुना हो गया, घातों में 12 का गुना हो गया, तो बस इसका भी आप 12 गुना कर दीजिए, इसका भी 12 गुना कर दीजिए। 12 15 180, मतलब कि 180 साल लगेंगे उसे 4096 होने में। कितने साल आप बोलोगे सर? 180 साल, 180 साल लगेंगे उसे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रॉपर तरीका यही है और आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को। देख लीजिए जरा ध्यान से, कोई दिक्कत आती है आपको, कोई परेशानी आती है कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे से पूछ सकते हो बिल्कुल कभी भी। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिसमें 2 आसन्न भुजाओं के बीच अंतः कोण 140 डिग्री है? अंतः कोण, इंटरनल इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है। देखिए समझना, उसने इंटीरियर एंगल आपको दे रखा है 140 डिग्री। आप जानते हो कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। पता है आपको ये बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल पता है। तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा सर? 180 में से 40 गया तो 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है इसने? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। 360 मैंने एच इट इस रखा और एन की वे मतलब कि एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री। आप 40 का भाग 360 में दोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 9 36 होता है, 9 भुजाएं। मतलब ये ऐसे बहुभुज की बात कर रहा है जिसमें 9 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 9 भुजाएं। ये ऐसे बहुभुज की बात कर रहा है जिसमें 9 भुजाएं। 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको याद होना चाहिए ये दोनों फॉर्मूले। अब कर लोगे क्या? नहीं, बिल्कुल कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करके बताइए।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा ध्यान से समझना। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, उसके बावजूद पे 60% का प्रॉफिट कमा रहा है। यदि यदि अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस अगर 600 रुपये है, तो वास्तविक लागत मतलब कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बताइए। बताओ कैसे करोगे इसे। देखिए सिंपल सी बात है कि सीपी और एमपी का एक रेशो याद होना चाहिए आपको। सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है, आप बोलोगे सर जो रेशो होता है ना वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट रेशो, 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट, ये रेशो होता है और आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, क्या आएगा, आप बोलोगे सर डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 20%, 100 में से 20 जाएगा तो 80% आएगा, 80% रेशो। प्रॉफिट कितना है 60% मतलब 160%। ठीक है, 80 से 160 का क्या 1:2 आंसर आया, 1:2 पूछा क्या है और दिया क्या, जरा ध्यान से समझना। अंकित मूल्य 600 दे रखा है, मतलब कि मार्केट प्राइस उसने मुझे 600 दे रखी है, 2 की वैल्यू 600 दे रखी है, 2 की वैल्यू 600। कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पता करना है मुझे, कितने गुना हो जाएगा, 2 का 300 गुना 600 होता, कितने गुना 300 गुना, तो बस 1 का 300 गुना कर दीजिए, 300 रुपये आंसर आएगा। 300 रुपये उसका प्राइस थी, कितने थे 300 रुपये, उसकी जो लागत मूल्य था वो 300 रुपये थे। ये तरीका आपको आना चाहिए, सीपी और एमपी का रेशो होता है, शानदार तरीके से इसे समझ लीजिए एक बार। ठीक है, कर लोगे अब, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, 18 अगला चीज ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को करने का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, राम 16 दिनों में एक काम पूरा करता है, लक्ष्मण पूरा करने में 20 दिन लेता है, 16 और 20, 4 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर राम चला जाता है और लक्ष्मण कितने दिनों में काम पूरा करेगा। समझना, 2 लोग हैं, 2 भाई हैं, एक राम है और एक लक्ष्मण है। ठीक है, राम करता है 16 दिनों में, लक्ष्मण करता है 20 दिनों में। जी बिल्कुल, इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको। टोटल वर्क में मानूं तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80। टोटल वर्क कितना आया, 80 यूनिट, 16 पंजे 80, राम की एफिशिएंसी 5 यूनिट, 20 चौक 8, लक्ष्मण की एफिशिएंसी 4 यूनिट। ठीक है, दोनों ने 5 और 4 9, दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया उसने क्लियर बोल रखा है, 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। 9 की एफिशिएंसी 4 दिन तक काम करेगी, 9 चौक 36, मतलब कि 36 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका। कितना, 36 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका, 36 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका। अब कितना बचा, आप बोलो सर 44 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ, 44 यूनिट काम। अब इस 44 यूनिट काम को कौन करेगा, आप बोलो सर जो लक्ष्मण है, कौन, राम छोड़कर चला जाता है। अब राम काम को नहीं करेगा, केवल लक्ष्मण काम को करेगा। लक्ष्मण की एफिशिएंसी 4 है, 4 यूनिट से 44 यूनिट काम करने में उसे एक्चुअल में लगेंगे 11 दिन। 11 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देगा, लक्ष्मण को काम पूरा करने देगा। ठीक है, कितने दिनों में, आ गया आंसर 11 दिन। ठीक है, आगे समझ में बिल्कुल टाइम एंड वर्क के सिंपल क्वेश्चन थे ये वाले। लॉजिक आपको पता चल जाता है तो आप क्वेश्चन को शानदार तरीके से कर सकते हो। जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए जल्दी से। कीजिए। देखिए 30 का 80%, 25 के 4/5 में कितना अंतर है। देखिए 30 का 80%, 30 का 80% 4/5 होता है, और कॉमा 25 का 4/5, इन दोनों में अंतर कितना बताइए। 5 छक 30, 6 चौक 24, कॉमा 5 25, 5 चौक 20, तो बताइए दोनों में अंतर कितना है, 24 और 20 में अंतर। आप बोलोगे सर 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, ये हिट एंड ट्रायल से किया जाता है, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा आज। देखिए 10, 18, 14, 26 में से क्या घटाना जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या अनुपात में। देखिए कुछ नहीं करना, आपको 10 लिखना है, 18 लिखना है, फिर 14 लिखना है और 26 लिखना है। 2 का जोड़ा बनाइए, दोनों का अंतर कितना है सर 8, दोनों का अंतर कितना है 12,
रेशो ले लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2:3 अंतर आ जाएगा, 2:3 आ गया जी सर, बिल्कुल आ गया। 2 और 3 का अंतर कितना होगा, आप बोलो सर 1 होगा, दोनों का अंतर 1। 3 का गुणा कीजिए 10 में, कितना आएगा 30, कितना निकल के आएगा 30। 14 का गुणा कीजिए 2 में, 14 गुणा 28। 3 का गुणा किया 10 आया, 30 आएगा 30। 14 दूनी 28, 30 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2, मतलब कि अगर आप 2 को जोड़ देते हो, 2 को क्या घटा देते हो, क्या है इसमें घटाया, अगर 2 को घटा देते हो तो समान संख्याएं अनुपात में हो जाएंगी। ये तरीका बेस्ट है, आपको ये आना चाहिए। कर लोगे अब, बिल्कुल समझ लीजिए क्वेश्चन को। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करके बताइए। एक धनराशि पर 15 साल में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर यह अपने आप की 256 कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था, उसी लॉजिक पे 15 साल में दोगुना हो जाती है। 256 गुना होने में कितना टाइम लेगी बताइए। देखिए 256 होता है 2 की पावर में 8, कितना होता है, आप बोलो सर 2 की पावर 8। ये है 2 की पावर में 1, 2 की पावर 1 से 2 की पावर 8 हो गई, मतलब 8 गुना, कितने गुना 8 गुना, मतलब 15 8 120 साल। उसे कितने साल लगेंगे, 120 साल का समय लगेगा उसे, 120 साल का समय। 120 साल में जो राशि है वो इतनी हो जाएगी। बताइए कर लोगे अब। देखो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझना, ये बड़ा रिपीटेटिव पैटर्न रहता है, ये हर एग्जाम में पूछे जाने लगा है आजकल। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में दो जगह बनता है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो वाला कर लेते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल पड़ रहा है। तो ये तरीका आप एक बार अच्छे से सीख लीजिए कि जितने गुना बोले ना वो देख लीजिए कि कितने पावर हो रहा है। अगर उतनी पावर हो रहा है टाइम में, बस उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जो प्रोसेस रहती है इन्हें सारी की सारी प्रोसेस चलती है जीपी में। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, जल्दी से ये वाला करके बताइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ना के बराबर, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं छुपा हुआ है इसमें, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, केवल इसलिए मैंने इसको ले रखा है। बताइए। देखिए इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्या मैथ्स में जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, मॉक टेस्ट, तो अगर आपके मार्क्स सही नहीं आते ना, मार्क्स क्लियर नहीं आ रहे, बड़े नहीं आ रहे, तो मैं आपको कुछ बहुत शानदार टिप्स देने वाला हूं। आज रात 9 बजे एक क्लास आएगी मेरी, आज रात 9 बजे एक क्लास लेके आऊँगा मैं, जिसमें मैं आपको मार्क्स बढ़ाने के तरीके बताने वाला हूँ। तो वो क्लास आप मिस मत करना, ठीक है। रात में 9 बजे प्रॉपर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन को करने का तरीका भी आपको मैं बताऊँगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए एक नियमित बहुभुज के भारी कोण और आंतरिक कोणों के बीच का अंतर 108 डिग्री है, तो उसका भारी कोण कितना होगा। देखिए भारी कोण मतलब कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस है 108 डिग्री। बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। देखिए सबसे पहले समझना, एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर 108 है, तो आप ऑलरेडी ये बात जानते हो कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, ठीक है। जब भी आपसे आगे वाली वैल्यू पूछ ली जाए, a माइनस बी इक्वल कुछ, a प्लस बी बराबर कुछ, तो जब भी आपसे पहले वाली वैल्यू पूछ ली जाए तो याद रखना दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 108 प्लस 180 बटे में 2 करना है आपको, बस। कितना आएगा आप बोलोगे सर 180 और 8 188, और 288 में 2 का भाग दूंगा तो 288 आ जाएगा। 288 में और अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 144। 144 डिग्री मेरा आंसर हो जाता है, 144 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए जल्दी से कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि नहीं आया। इसमें एक लॉजिक और छुपा था, वो आप पहचान गए होंगे कि जब भी आपको x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू पूछ ले और x की वैल्यू पता करना हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, y की पूछे दोनों को घटा के आधा कर दो, ठीक है। अब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं।
जो भी पढ़ा है आपने बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ से सीख चुके होंगे। याद रखना कि जो मॉक टेस्ट था वो आपको देना मैंडेटरी, आप उस मॉक टेस्ट को जरूर से दे लेना, ठीक है। ठीक, चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में, और कोशिश करेंगे मॉक टेस्ट का लेवल, क्वेश्चन के लेवल को और हार्ड करेंगे। कमेंट करके बता देना कैसी लगी वीडियो, ठीक।